रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या इसके पीछे बीजेपी की बड़ी चुनावी रणनीति छिपी है? यही सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस समय पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं, उसी दौर में केंद्र सरकार के मंत्री रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद अब वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। हालांकि पहली नजर में यह इस्तीफा उनके राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद की सामान्य प्रक्रिया लग सकता था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े माने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। यही वजह है कि उनका मंत्री पद भी समाप्त हो गया है। इसी चुनाव में जॉर्ज कुरियन को भी दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पंजाब की राजनीति को देखते हुए सबसे ज्यादा चर्चा बिट्टू के इस्तीफे की हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिट्टू पंजाब के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में उनके अनुभव को पूरा फायदा भी उठाना चाहती है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी अब उन्हें दिल्ली की राजनीति से निकालकर पूरी तरह पंजाब में सक्रिय करना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके और पार्टी की पकड़ बढ़ाई भी जा सके। इस्तीफे देने के बाद खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी साफ कह दिया है कि वह बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ निभाएंगे। इस बयान को भी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि वह किसी नई भूमिका के लिए खुद को तैयार भी मान रहे हैं। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। तो दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में उसे मजबूत चेहरों की जरूरत होगी जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके और चुनाव में पार्टी को फायदा भी दिला सके। रवनीत सिंह बिट्टू को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार उन्हें पंजाब में बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में लुधियाना की किसी सीट से उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। जानकारों का तो मानना यह भी है कि बीजेपी पंजाब में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसी नए नेता को मौका दे सकती है, ताकि चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत की जा सके। फिलहाल पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के जरिए पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में नई ताकत के साथ उतरना चाहती है। आने वाले समय में पार्टी के फैसले और बिट्टू की नई भूमिका पर पूरे घटनाक्रम की जो है तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इसी तरह की चुनावी और राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।